नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 फिल्म वेपन्स स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। एक सामान्य बुधवार की सुबह 2:17 मिस जस्टीन गैंडी की दूसरी क्लास के 17 बच्चों में से एक लड़के एलेक्स लिली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे अपने घरों से निकलकर अंधेरे में गायब हो गए। वे हाथ फैलाकर भाग रहे थे। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए या उन्हें भागने के लिए क्या मजबूर किया। बच्चों के गायब होने के बारे में जस्टीन और एलेक्स से पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था। प्रिंसिपल मार्कस मिलर द्वारा बुलाई गई मीटिंग के लिए माता पिता स्कूल में इकट्ठा हुए। लगभग सभी लोग बच्चों के गायब होने के लिए जस्टिन को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि जस्टिन ने कुछ ऐसा कहा या किया होगा जिसकी वजह से बच्चे गायब हो गए, जबकि जस्टिन भी बाकी लोगों की तरह बच्चों की चिंता कर रहा है। मार्कस जस्टिन को दूसरे माता पिता के गुस्से से बचाने की पूरी कोशिश करता है। जो लोग जस्टिन को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। अपने दुख से उबरने के लिए जस्टिन शराब की बोतलें खरीदता है। उसे माता पिता से अनजान लोगों के धमकी भरे फोन आने लगते हैं। बाद में जब वह घर पर होती है तो कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। वह देखने जाती है तो पाता है कि किसी ने उसकी कार के साइड में चुड़ैल लिख दिया है। मार्कस जस्टिन को उस दिन के लिए घर भेज देता है। बाद में वह तोड़फोड़ और धमकी भरे फोन कॉल्स की शिकायत पुलिस में दर्ज कराती है। उसी रात जस्टिन अपने पुराने बॉयफ्रेंड पॉल मॉर्गन से मिलती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी उंगली पर कट लगा होता है। वे एक बार में जाते हैं, हालांकि पॉल शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा था। बाद में वे उसके घर वापस जाते हैं और सुबह वह उसे उसके घर छोड़कर आती है। स्कूल के बाद जस्टिन ने देखा कि एलेक्स अकेले घर लौट रहा है। वह उसके पीछे उसके घर तक गई और अंदर जाने की कोशिश की। दरवाजे की घंटी भी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने देखा कि एलेक्स के माता पिता सोफे पर चुपचाप बैठे हैं, इसलिए वह वहां से चली गई। जस्टिन ने यह अजीब घटना मार्कस को बताई, जिसने उसे एलेक्स के घर से दूर रहने को कहा। इसके बाद वह शराब की दुकान पर जाती है, जहां पॉल की पत्नी डोना उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि वे दोनों एक साथ सोए थे। डोना जस्टिन पर लगातार वोडका डालती रहती है, जब तक कि दुकानदार उसे रोकता नहीं। बाद में जस्टिन को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वह अपनी क्लासरूम में घूम रही होती है और उसके सभी छात्र अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठे होते हैं। एलेक्स अपना सिर उठाता है और वह किसी डरावने क्लाउन जैसा मेकअप किए हुए दिखता है। जस्टीन की नींद खुलती है और वह अपनी छत पर एक डरावनी लाल बालों वाली महिला को देखकर घबरा जाती है। अगले दिन जस्टीन यह पक्का करने के लिए एलेक्स के घर के पीछे पीछे जाती है कि वह ठीक है। वह कहता है कि वह ठीक है, लेकिन जब वह बार बार पूछती है तो वह उसे चिल्लाकर कहता है कि उसका पीछा करना बंद करे। जस्टीन बाकी दिन घर की जासूसी करती रहती है, जब तक कि थकान से बेहोश नहीं हो जाती। रात में एक रहस्यमयी महिला लिली के घर से निकलती है। जस्टीन की खुली कार में चुपके से घुसती है और उसके बाल काट लेती है। आर्चर ग्राफ मेब्रुक के उन चिंतित माता पिता में से एक हैं, क्योंकि उनका बेटा मैथ्यू भी लापता बच्चों में शामिल था। वह अक्सर रिंग डोरबेल कैमरे की वह फुटेज देखता है, जिसमें मैथ्यू रात में घर से बाहर भागता हुआ और सीधे सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है। आर्चर एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है, लेकिन वह अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है। आर्चर बच्चों की लोकेशन के बारे में कोई नई जानकारी या सुराग पाने के लिए कैप्टन एड लॉक से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उन्हें बच्चों के बारे में कोई नई जानकारी या सुराग नहीं मिला। आर्चर उन कई लोगों में से एक है जो जस्टिन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसने ही उसकी कार को नुकसान पहुंचाया था। फिर वह घर जाता है और एक सपना देखता है जिसमें वह जंगल में मैथ्यू का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अंत में वह घर लौट आता है और आसमान में 2:17 वाली एक राइफल देखता है। मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा होता है और आर्चर आंसू भरे आंखों से अपने बेटे से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जो बात उसने असल जिंदगी में कभी नहीं कही थी। जब आर्चर मैथ्यू पर लाइट डालता है तो वह वही डरावनी लाल बालों वाली महिला देखता है जिसे जस्टिन ने देखा था, और वह उस पर मुस्कुरा रही होती है। जांच जारी रखते हुए आर्चर गैरी और एरिका बेली के घर जाता है, जिनका बच्चा भी लापता हो गया था। वह उस दिन के रिंग डोरबेल कैमरे की फुटेज दिखाने को कहता है जब उनका बच्चा गायब हुआ था। एरिका को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन गैरी उसे फुटेज दिखाने के लिए सहमत हो जाता है। उनकी बेटी भी मैथ्यू की तरह सीधी लाइन में भागी थी, और आर्चर मैप पर उस सही जगह को खोजने की कोशिश करता है जहां वे गए हो सकते हैं। इसके बाद आर्चर एक पेट्रोल पंप पर जाता है, जहां वह जस्टिन को अपनी कार में पेट्रोल भरते हुए देखता है।
वह उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, जिसे वह एक और टकराव समझती है। फिर वे देखते हैं कि मार्कस बच्चे की तरह हाथ फैलाए हुए उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और वह जस्टिन की ओर बढ़ता है। आर्चर उसे जस्टिन से दूर धकेलता है और जस्टिन पास की दुकान में भाग जाता है, जबकि आर्चर मार्कस को रोकने की कोशिश करता है। पॉल स्टेशन पर है, पेट्रोलिंग पर जाने से पहले लॉक से बात कर रहा है। वह एक युवक जेम्स को एक इमारत में घुसने की कोशिश करते हुए देखता है। पॉल उसे आवाज देता है, जिससे जेम्स भाग जाता है। पॉल आखिरकार जेम्स को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जेम्स की जेबें ढूंढते समय पॉल गलती से इस्तेमाल की हुई सुई से अपनी उंगली में चुभ जाती है। पॉल जेम्स के चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि डैश कैम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। पॉल जेम्स से बस इतना कहता है कि अब सब ठीक है और उसे शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। बाद में पॉल जस्टिन के साथ डेट पर जाता है और उसके साथ रात बिताता है। सुबह घर लौटने पर डोना को तुरंत शक हो जाता है कि पॉल का अफेयर है। काम पर लॉक जेम्स वाली घटना के लिए पॉल को डांटता है। जब पॉल ऑफिस से बाहर निकलता है, वह जेम्स को पुलिस स्टेशन की ओर जाते हुए देखता है। गुस्से में पॉल उसका पीछा करने लगता है। जेम्स एक ड्रग एडिक्ट है जो जंगल में एक टेंट में रहता है। वह अपनी ड्रग की लत को पूरा करने के लिए बेकार सामान बेचता है। पॉल से बहस के बाद जेम्स कुछ सामान ढूंढने के लिए एक घर में घुस जाता है, जिसे वह गिरवी रख सके। वह बेसमेंट में जाता है, जहां वह हैरान रह जाता है क्योंकि वहां सभी 17 लापता बच्चे खड़े होते हैं। वह और भी हैरान हो जाता है जब वह मिस्टर और मिसेस लिली को देखता है, जो उसके पीछे भागने लगते हैं, जब तक कि वह दरवाजा खोलकर बाहर नहीं भाग जाता। अपने टेंट में वापस आकर वह एक डरावनी लाल बालों वाली महिला को भी देखता है, जो उसे इशारा कर रही होती है। जेम्स को पता चलता है कि लापता बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी देने पर $50,000 का इनाम है। वह अनिच्छा से पुलिस स्टेशन जाकर घटना की रिपोर्ट करता है, जहां पॉल उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। पॉल उसे जंगल में ले जाता है, उसके टेंट तक पहुंचता है और शहर न छोड़ने के लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह पॉल को बताता है कि उसे पता है कि लापता बच्चे कहां हैं। पॉल जेम्स को अपनी कार की पिछली सीट पर बिठाता है और उसे लेकर लिली के घर जाता है। कुछ घंटों बाद पॉल बेहोश अवस्था में घर से बाहर निकलता है और जेम्स को पैरों से खींचकर कार में डाल देता है। मार्कस अपनी पति टेरी के साथ सुपरमार्केट में है। तभी जस्टिन उसे फोन करके लिली के घर पर अपनी देखी हुई बात बताती है। मार्कस सोमवार को एलेक्स और उसके माता पिता से मिलने के लिए सहमत हो जाता है, ताकि पता चल सके कि आखिर क्या हो रहा है। सोमवार को मार्कस लिली के माता पिता से मिलने का इंतजार करता है, लेकिन उसकी मुलाकात उस डरावनी लाल बालों वाली महिला से होती है। वह आंटी ग्लेडिस है और वह कहती है कि एलेक्स के माता पिता बीमार हैं और नहीं आ पाए। उसी दिन बाद में ग्लेडिस मार्कस और टेरी के घर आती है जब वे लंच कर रहे होते हैं और कहती है कि उसे प्यास लगी है और उसे पानी चाहिए। वह पानी का कटोरा मांगती है, फिर अपने हाथ पर कट लगाकर तैयार की हुई लकड़ी पर खून लगाती है। ग्लेडिस फिर टेरी के बाल काटकर उसे लकड़ी पर लपेट देती है। जब मार्कस पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो ग्लेडिस एक छोटी घंटी निकालती है और बजाती है, जिससे मार्कस वहीं रुक जाता है। फिर वह लकड़ी तोड़ देती है और मार्कस टेरी पर हमला करने लगता है। वह टेरी पर काली पित्त उगलते हुए उसके सिर पर बार बार वार करता है, जिससे टेरी का चेहरा बुरी तरह कुचल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर ग्लेडिस जस्टिन के बालों का एक हिस्सा दूसरी छड़ी से बांधकर उसे तोड़ देती है, जिससे मार्कस उसका पीछा करके उसे मारने के लिए आता है। मार्कस जस्टिन और आर्चर को ढूंढ लेता है और उनका पीछा करते हुए एक दुकान में जाता है, जहां आर्चर उसे ड्रिंक्स के कूलर में धकेल देता है। जस्टिन भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आर्चर मार्कस का पीछा करता है जब वह सड़क पर भागता है। मार्कस एक कार से टकरा जाता है और उसका सिर बुरी तरह से सड़क पर चकनाचूर हो जाता है। अस्पताल जाने के बाद जस्टिन और आर्चर ने अपनी मतभेदों को भुलाकर मामले पर एक साथ काम करने का फैसला किया। उसने उसे एक मैप दिखाया, जिस पर उसने मैथ्यू और बेली के बच्चे के भागने के संभावित रास्ते चिह्नित किए थे। जस्टिन उस जगह को लिली का घर समझ जाता है। एलेक्स शांत और इंट्रोवर्ट बच्चा है और मैथ्यू उसका सबसे बड़ा चिढ़ाने वाला है। उसके माता पिता मिलनसार और देखभाल करने वाले लगते हैं, लेकिन वे एलेक्स को बताते हैं कि आंटी ग्लेडिस कुछ समय के लिए उनके साथ रहेंगी क्योंकि वह बीमार है। वह उसके कमरे में झांकता है और देखता है कि उसके लाल बाल नकली हैं और वह अपने कमरे में एक छोटा पेड़ रखती है, जिसकी डालियों का वह अपने अनुष्ठानों में इस्तेमाल करती है।
एक दिन एलेक्स स्कूल से घर लौटता है तो देखता है कि उसके माता पिता बेहोश पड़े हैं, जबकि ग्लेडिस कुछ सामान्य लग रही है। जब वह उनके अजीब व्यवहार का विरोध करता है तो ग्लेडिस अपनी छड़ी घुमाती है और मिस्टर और मिसेस लिली अपने चेहरों पर कांटों से चोट पहुंचाने लगते हैं, तब तक जब तक एलेक्स उन्हें रोकता नहीं। ग्लैडिस ने एलेक्स को धमकी दी कि अगर वह उसके साथ अपने माता पिता के प्रति किए जा रहे बुरे बर्ताव के बारे में किसी को बताता है तो वह उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाएगी। एलेक्स चुप रहता है और अपने माता पिता के लिए खाना बनाता है। ग्लैडिस फिर से कमजोर होने लगती है और एलेक्स से अपने सभी क्लासमेट्स से एक एक चीज लाने को कहती है ताकि वह ठीक हो सके और आखिरकार वहां से जा सके। एलेक्स हर स्टूडेंट की पर्सनल अलमारी से लेबल लेता है। ग्लैडिस उन्हें पीस कर एक मिश्रण बनाती है जो बच्चों को 2:17 सुबह पर लिली के घर बुलाता है। वर्तमान में ग्लैडिस ने मिस्टर और मिसेस लिली को नमक की एक लाइन के पीछे खड़ा कर दिया है और एलेक्स को वह लाइन पार न करने का आदेश दिया है। जस्टिन और आर्चर लिली के घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जस्टिन गलती से नमक की लाइन पार कर लेता है, जिससे पॉल और जेम्स, जो अब बुरी आत्माओं से ग्रस्त हैं, उन पर हमला कर देते हैं। उसी समय एलेक्स भी नमक की लाइन पार कर लेता है और उसके माता पिता उसका पीछा करते हैं। जस्टिन आलू छीलने वाले चाकू से पॉल का चेहरा काट देती है, फिर उसकी बंदूक लेकर उसे गोली मार देती है। आर्चर जेम्स से लड़ता है जब तक वे बच्चों के कमरे वाले बेसमेंट में नहीं पहुंच जाते। जस्टिन जेम्स के सिर में गोली मार देती है और एलेक्स को खोजने निकल जाती है। आर्चर मैथ्यू को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेडिस पहले उसे ढूंढ लेती है। अब उसके नियंत्रण में आर्चर जस्टिन पर हमला कर देता है। एलेक्स खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और ग्लेडिस के पौधे से एक टहनी तोड़ लेता है। वह अपनी उंगली से उसे चुभाता है, उस पर अपना खून लगाता है और ग्लेडिस के विग के बालों को उसके चारों ओर लपेटकर तोड़ देता है। ग्लैडिस को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और 17 बच्चे तुरंत तहखाने से बाहर निकलकर उसकी ओर दौड़ते हैं। इसके बाद बुरी चुड़ैल घबराहट में घर से भाग जाती है और पड़ोसियों के आंगन से होकर भागने लगती है, जबकि बच्चे चिल्लाते हैं और खिड़कियां और बाड़ तोड़ते हैं। अंत में वे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इससे आर्चर और लिली पर उसका जादू टूट गया। जस्टिन ऊपर गई और उसने देखा कि एलेक्स अपने माता पिता को गले लगा रहा है, जबकि आर्चर ने मैथ्यू को ढूंढकर घर ले आया था। एलेक्स के माता पिता को एक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया और अब वह अपनी चाची के साथ रहता है, जो बहुत दयालु है। बाकी बच्चे भी अपने परिवारों से मिल गए और उनमें से कुछ अब पहले जैसे सामान्य हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।